हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। तो आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज जानेंगे टाइम के बारे में। आज के रियल लाइफ में टाइम हर एक किसी के पास होता है, बट वो सही से यूज़ नहीं कर पाता है। इसलिए हमें यह समझनी होगी कि टाइम का वैल्यू क्या है और टाइम को किस तरह से मैनेज करें, इस पे चलना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं टाइम को सही रूप में। अगर देखा जाए तो इंडिया में भी होते हैं, फॉरेन कंट्री में भी होते हैं। 24 घंटा सभी के पास होता है, बशर्ते उसका यूज़ कैसे करें ये हर एक को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका टाइम काफ़ी वेस्टिंग हो जाता है और वह सही रूप से वो काम को नहीं कर पाते। तो हमें यह समझना होगा कि टाइम को सही रूप में मैनेज करें ताकि किस तरह का प्रॉब्लम ना हो सके। बिकॉज क्या होता है कि टाइम जब निकल जाता है तो आने वाले टाइम में हमें अफसोस होता रहता है कि अरे यह काम नहीं हो पाया और टाइम भी निकल गई। तो अपने आप को ये कोसते रहते हैं, अपने आप को ये ब्लेम करते रहते हैं कि टाइम भी निकल गया और हम सही से काम भी नहीं कर पाए और हम सही से कोई वर्क भी नहीं कर पाए। देखिए, सबसे पहले हमें यह जाननी होगी कि जब भी टाइम को रियल लाइफ में अगर देखें तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के तहत ही हम आगे चल सकेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने प्लानिंग के बारे में सारी बातें मैंने बताई है, आप उसे चेकआउट करके आप देख सकते हो। टाइम को सही रूप में यूज़ करने के लिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू चलनी होगी। अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू चलेंगे तभी जा कर के सक्सेस मिलेगी। बिकॉज अगर प्लानिंग के तहत अगर हम नहीं चलेंगे तो सही रूप में हम टाइम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग ही है जो टाइम को वैल्यू बताता है और किस रूप में यूज़ करना है यह बताता है। तो सबसे पहले हमें यह समझनी होगी कि हम जब भी मॉर्निंग में उठे तो पहले यह डिसाइड कर ले कि जब हम 5 बजे उठते हैं तो पहले प्लान बना ले। सुबह 5 बजे उठे तो 5 बजे से आप एक रूल्स बना ले, एक कॉपी पेन ले और अकॉर्डिंग टू देखिए कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है आप वहाँ क्या करो, वहाँ स्टॉप लगाओ और उसको फील करो कि हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है और उसके अकॉर्डिंग टू हमें सही काम इस टाइम में करना है। तो आप इस तरह से इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं जिसकी सहायता से आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उसे फुल करें और टाइम को वेस्ट होने न दें। बिकॉज टाइम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर टाइम हम सही रूप में खो देंगे तो आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप एक कहावत सुने होंगे कि अगर आप टाइम के साथ खेलते हो तो आने वाले टाइम में टाइम आपके साथ खेलेगा। इसलिए हम यह समझना होगा कि जब भी कोई काम करें तो टाइम का सही रूप में यूज़ करें और उसको सही रूप में यूज़ करना सीखें कि हमें किस तरह से चलना है और किस रूल्स के अकॉर्डिंग टू चलना है ताकि आने वाले टाइम में हमें सक्सेस हो सके। कि स्टूडेंट के लाइफ में सभी के पास 24 आवर होती है और वो सही रूप में यूज़ नहीं कर पाते हैं और आने वाले टाइम में वो पछताते रहते हैं कि यार यह टाइम निकल गया। तो सबसे पहले हमें टाइम को वेस्ट होने से रोकनी होगी और वो कैसे हो, तो प्लान के अकॉर्डिंग टू काम करनी होगी और उसी अकॉर्डिंग टू करनी है। तो आपको यह ध्यान रखनी होगी कि आप सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठें और उसी अकॉर्डिंग टू आप शेड्यूल बनाएं कि हमें इस शेड्यूल के तहत हमें चलना है। तो आप सबसे पहले यह करें कि सुबह 5 बजे उठें। तो सुबह 5 बजे नींद नहीं खुल रही है तो आपको यह करनी होगी कि जब भी आप उठे तो 5 बजे से पहले आप यह डिसाइड कर ले कि हमें 5 पॉइंट तक काउंट करनी है और 5 तक काउंट करनी है और 5 तक काउंट करके हमें जल्दी से उठ जानी है और पढ़ने के लिए बैठ जानी है। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 तक काउंट करेंगे। जैसे ही 5 हो जाएगा तो वैसे ही हम उठ जाएंगे और अपना काम करने लगेंगे। और अगर आप ऐसे करेंगे तो सही रूप में आप उस वर्क को कर सकेंगे और आप आलसी महसूस नहीं करेंगे और अपने काम में कॉन्शियस हो सकेंगे। तो आपको सुबह 5 बजे उठनी है, उसके अकॉर्डिंग टू काम को करनी है। तो आप जब भी 5 बजे उठे तो आप यह देखें कि हमें किस किस टाइम में हमें पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग टू एक टाइम मैनेजमेंट करें। और आप यह देखें कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आप कहीं मोबाइल खोल के बैठिए तो आप वीडियो गेम खेलने लगे। आप वीडियो गेम में किस तरह का वीडियो देख करके टाइम वेस्ट कर दिए और पढ़ाई नहीं हो सकी। तरह तरह की बातें हो जाती है स्टूडेंट के सामने जो कि वो टाइम गवा देते हैं और सही रूप में उस टाइम का यूज़ नहीं कर पाते हैं और आगे चल के वो खुद अपने आप को अफसोस करते रहते हैं कि अरे यह टाइम तो निकल गया
और सही रूप में हम पढ़ भी नहीं पाए और टाइम भी चला गया। तो हमें यह समझनी होगी कि टाइम को गवाएं मत, बल्कि टाइम का सही रूप में यूज़ करें। तो अपने आप को यह बिलीव दिलाओ कि हम टाइम को एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू चलेंगे और उसी अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर ऐसा करते हो तो टाइम बर्बाद हो ही नहीं सकती है। आप अपने माइंडसेट में यह बैठा लो कि हमें जब भी काम करनी है तो एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू चलें। जब भी आप काम करनी है तो हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू चलनी है। और जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है आप उसे देखो, और तो आप डिसाइड करो कि हमें इस टाइम को नहीं खोने देना है और उस टाइम का सही यूज़ करना है। तो आप इसके तहत आप चल सकते हो। आप अपने अंदर कभी भी आलस ना आने देना। आप में यह नहीं होना चाहिए कि हम आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, और आने वाले टाइम में वो टाइम गुजर जाता है और सही रूप में हम काम को नहीं कर पाते हैं, और आगे चल के हम उसे अफसोस से निगाहों से देखते हैं कि टाइम तो निकल गया, सही रूप में हम काम नहीं कर पाए, और अफसोस करते रहते हैं। तो हमें खुद ही यह डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम टाइम को सही रूप में प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू चलें। और यह देख लीजिए कि जब स्टूडेंट यह सोचने लगता है कि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गई है और हम कैसे चले, फोकस भी नहीं हो पाती है, और जब एक एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो खुद अपने अंदर यह घबराहट से आ जाती है कि अरे इतनी टाइम में कैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कंप्लीट करें और कम टाइम में कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो उसके माइंड काफ़ी राउंडेड होता रहता है और सही रूप में डिसीजन नहीं ले पाते लास्ट टाइम में। तो आपको पहले ही प्लानिंग कर लेनी है और उसी अकॉर्डिंग टू चलनी है। आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होगा अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग टू चलते हो। तो देखिए, टाइम का मेन इम्पोर्टेंट यूज़ करना सीखिए। अब हर इंसान के पास टाइम तो इक्वल रहता है, 24 घंटा सभी के पास होते हैं। तो आप उसी अकॉर्डिंग टू काम करते हैं। कोई उसी 24 घंटा में कोई इंजीनियर बन जाता है, उसी 24 घंटा में कोई महात्मा बन जाते हैं। आप यह देख लीजिए, इसी 24 घंटा में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बन गए, और बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल जो इसी 24 घंटा का ही देन है। तो आपको यह माइंडसेट लेकर के चलनी है कि टाइम का सही यूज़ करें ताकि आने वाले टाइम में हम नाकाम ना हो सके और अपने आप को यह ना कह सके कि टाइम वेस्ट हो गया है। आपको सोने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। आप उसी अकॉर्डिंग टू आप टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आप 8 घंटे सोने के लिए दे दीजिए, और बाकी जितना टाइम बचता है आप उससे काम में लगाइए जो आप करना चाहते हैं। तो आपको सही रूप में आप टाइम मैनेजमेंट हो सकेगा। तो आप एक लिस्ट के अकॉर्डिंग टू आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है आप उसे देखिए कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और उसे रिज़र्व करें उस टाइम को सही काम में, ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो सके किसी तरह के काम में, और आगे चल के हम यह अपने आप को ना ब्लेम कर सके कि टाइम तो वेस्ट हो गया है, अब क्या होगा। तो अपने आप को यह डिसाइड कर लेनी है कि पहले से ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू टाइम को मैनेजमेंट करनी है और टाइम को सही रूप में यूज़ करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा, और अपने आप को आप यह नहीं कह सकोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। तो आपको सही रूप में टाइम को यूज़ करना है, आगे आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिल सकेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। टिल देन बाय, बी सेफ, बी हेल्दी।